हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइजा क्रिएशन। और यहाँ इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाई लो अम्ब्रेला फ्रॉक हम किस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इसे डिटेल में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये फ्रॉक बनाने के लिए हम लाइनिंग सबसे पहले कट कर लेंगे। तो मैंने लाइनिंग के 2 पीस लिए हैं, जिसकी लेंथ यहाँ पे 13 इंच है और विड्थ यहाँ पे 16 इंच है। तो इस तरह से ये जो हम फ्रॉक रेडी करेंगे वो हम 6 ईयर बेबी के लिए रेडी करेंगे। और यहाँ पे आपने देखा ही है, बेबी की जो साइज़ है वो मीडियम है, मतलब ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आप आपके बेबी के मेजरमेंट डालिए। तो यहाँ पे हम शोल्डर जो है वो 5 इंच लेंगे, हाफ इंच हम यहाँ पे डाउन दे देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरह से, जिस तरह से हम कंत्री डाउन करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे कर लेना है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि आर्म होल भी यहाँ पे 5 इंच ले लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हम यहाँ पे 8 इंच लेंगे। इसके अंदर मैंने मार्जिन को इंक्लूड किया है। और जो वेस्ट है यहाँ पे हमारा, वो हम 7 इंच ले लेंगे। तो इस तरह से हमें ये मार्किंग करनी है और दोनों लाइन को हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने के साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि जो आर्म होल होता है, जिस तरह से हम आर्म होल का शेप देते हैं, सेम उसी तरह हमें यहाँ पे शेप दे देना है। नेक हम बाद में बना लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग पे अब हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ कि ये हाई लो जो फ्रॉक है, या आप पेप्लम टॉप बोल लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसके ऊपर लहंगे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। तो मैं आगे चल के इसके लहंगे का वीडियो भी डाल दूँगी। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, हाफ इंच इस तरह से गोलाई ले लेनी है। और वैसे भी सर्दियों का मौसम है और वेलवेट तो आजकल बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड में है, तो हम यहाँ पे जो है वो वेलवेट का ये फ्रॉक रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने ये पहले लाइनिंग के ऊपर पूरी मार्किंग कर ली है। अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा मेन फैब्रिक है वेलवेट का, हमें उसी के साथ में इसे कट कर लेना है। तो देख लीजिए, ये हमारा मेन वेलवेट का फैब्रिक है। हमने इसी के साथ साथ इसे कट कर लिया है। अब हम इसे चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ आपको, ये किस तरह से मैंने ज्वाइन किया है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा बॉटम है, मतलब यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने ऊपर की साइड से कट किया है टॉप का पार्ट। अब यहाँ से हम बैक पार्ट के लिए सबसे पहले गोलाई में इसे कट करेंगे। तो इस तरह से हम पहले बैक पार्ट के लिए निकालेंगे। और यहाँ पे जो फैब्रिक यूज़ हो रहा है, मतलब कितने मीटर कपड़ा यूज़ हो रहा है, वो मुझे कमेंट आते हैं। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे हम 1.25 मीटर फैब्रिक ले रहे हैं वेलवेट का। और जो वेलवेट का फैब्रिक होता है उसकी विड्थ ज़्यादा नहीं आती है, तो ये कम विड्थ वाला ही है। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ये 2 इंच पे मार्क करना है। मतलब ये वेस्ट के अकॉर्डिंग हम मार्क कर रहे हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे। तो बैक पार्ट का जो सर्कल की लेंथ है वो हम 13 इंच लेंगे। मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पे हमने मार्जिन को इंक्लूड किया है। तो जैसे हम अम्ब्रेला कट करते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे हम अम्ब्रेला कट कर लेंगे, मतलब पूरी गोलाई में। और यहाँ पे हम मतलब दोनों फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए अखंड अखंड अम्ब्रेला कट करेंगे। तो इस तरह से पहले आप बैक पार्ट के लिए कट कर ले, उसके बाद में फ्रंट पार्ट के लिए कट कर ले, कि ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमने कट कर लिया है, मतलब कट कर रहे हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। तो इस तरह से हमें ये कट करना है। और ये जो ऊपर वाली साइड है वो हमारी वेस्ट के अकॉर्डिंग है, मतलब यहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क किया था ना, तो उसे ही हम गोलाई में भी कट कर लेंगे। तो थोड़ा सा पार्ट हमने मार्जिन का छोड़ते हुए कट किया है। अब देख लीजिए, ये हमारा अखंड अम्ब्रेला निकला है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड से इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये हमारा बैक पार्ट का कट हो चुका है। और इसका जो फ्लेयर है वो भी बहुत ज़्यादा आता है। देख लीजिए, एकदम परफेक्ट साइज़ आ गया है हमारा। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें फ्रंट साइड के लिए भी कट कर लेना है। तो फ्रंट के लिए भी हम क्या करेंगे, एक इस तरह से फैब्रिक का पीस लेंगे और देख लीजिए, और इस तरह से यहाँ पर इसे भी हम अखंड अम्ब्रेला में ही निकालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसे 4 फोल्ड में कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर देंगे। तो ये हमारे वेस्ट की मार्किंग रहेंगी। तो पूरी गोलाई में हमें 2 इंच पे मार्क कर लेना है।
और मार्क करने के बाद में क्या करेंगे हम कि जो हमारी फ्रंट साइड्स की लेंथ रहेंगी वो हमारी बैक पार्ट से कम रहेंगी। देख लीजिए हमने यहाँ पे ये इस तरह से ये 11 इंच आ रही है, तो हम फ्रंट पार्ट की जो लेंथ लेंगे वो हम 11 इंच लेंगे। मतलब हमने बैक पार्ट 13 इंच का लिया था, तो फ्रंट पार्ट यहाँ पे हम 11 इंच का ले रहे हैं। मतलब ये हाई लो बना रहे हैं, इसलिए फ्रंट पार्ट हमने कम लिया है। और सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे कि यहाँ पे भी गोलाई देकर इसे अम्ब्रेला शेप में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरी गोलाई दी है और इसे अम्ब्रेला शेप में कट कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा फिर से पूरा जो अखंड सर्कल है वो निकलेगा। मतलब फुल सर्कल हमारा यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट के लिए भी निकलेगा। तो इस तरह से आप रेडी कर ले। आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो फ्रंट और बैक। आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं अलग अलग कट करके बता रही हूँ। अब देख लीजिए अगर अम्ब्रेला आपका ऊपर नीचे हो तो इस तरह से आप रख कर उसे कट कर सकते हो। अब यहाँ से हम इसे ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कि जो बैक पार्ट है उसे हम अच्छे से पहले सेट कर लेंगे और उसी के ऊपर हमें ये फ्रंट पार्ट रख देना है। तो देख लीजिए जब हम साइड वाली सिलाई लगा लेंगे तो ये जो दोनों पीसे हमें बराबर करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा बैक वाला पार्ट है हम उसे इस तरह से गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप सेट कर ले और सेट करने के बाद में यहाँ पे इसे कट कर ले, ताकि जब हम साइड वाली सिलाई लगाते हैं ना तो ये ऊपर नीचे ना हो, इसके लिए हमें ये कट करना है। तो देख लीजिए हमने इस साइड से तो कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हल्का हल्का जो हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है उस साइड से भी हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ये कट करना है। तो देख लीजिए फ्रंट और बैक के लिए हमारे दो अलग अलग पीस निकले हैं। ये हमारे बैक वाला पार्ट है और यहाँ पे ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे ये निकले हैं हमारे दो पीस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो नेक है उसे रेडी कर लिया है और ये जो हमारी लाइनिंग है उसे भी हमने अटैच कर लिया है। नेक की जो विड्थ है वो 2.2 इंच है और फ्रंट की जो लेंथ है वो हमने 3.2 इंच ली है और बैक के लिए 2.5 इंच ली है। और साथ ही साथ हमने इसी साइज़ की लाइनिंग भी कट कर ली है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस तरह से देख लीजिए ये हमने लाइनिंग भी कट कर ली है। अब इसे यहाँ पे हमें इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। एकदम आसान तरीके से बता रही हूँ आपको। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आसानी से आप बनाना सीख जाओगे कि ये हमने किस तरह से रेडी किया है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे। अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि स्लीव्स भी कट कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने ये फैब्रिक के दो पीस लिए हैं। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो हमने 13 इंच ली है और विड्थ इसकी हमने 15 इंच ली है। तो यहाँ पे हम जो स्लीव्स रेडी करेंगे वो हम पफ वाली स्लीव्स रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो स्लीव्स की हमें लेंथ चाहिए वो हमें 8 इंच चाहिए। तो हम 8 इंच पे ये निशान लगा लेंगे और उसके बाद में हम इस तरह से ये पूरा निशान लगा लेंगे। यहाँ पे जो डाउन है वो हम 2.5 इंच देंगे और जैसे हम स्लीव्स के लिए शेप ड्रॉ करते हैं सेम यहाँ पर भी हमें वो शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये तो हो गई हमारे नॉर्मली जो स्लीव्स की हम शेप देते हैं वो। मोहरी भी हम यहाँ पे 5.5 इंच दे देंगे। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे मार्जिन हमने इंक्लूड किया है। अब इसके बाद हम ऊपर से क्या करेंगे कि इस तरह से 2 इंच पे ये निशान लगाएंगे और यहाँ से हम हल्की हल्की गोलाई दे देंगे। और ये देख लीजिए इस तरह से हमें ये पूरी गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद में हमारी ये पफ स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। तो जो हमने मार्किंग की है सेम उसी मार्किंग पे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। एक सेंटर में भी कट लगा ले कि जब आप प्लेट डालें तो आपको आसानी हो कि आपका सेंटर पार्ट कौन सा है। तो इस तरह से हम ये स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से हमें ये स्लीव्स को रेडी करना है।
अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे फ्रॉक का बॉटम है उसमें हमें हॉर्स हेयर यूज़ करनी है। तो हम जो हमारा मतलब सीधी साइड है उसके ऊपर हम थोड़ा सा मार्जिन वाला पार्ट छोड़ते हुए ये हॉर्स हेयर को लगा लेंगे। मतलब सिंपली हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। आपको हॉर्स हेयर को खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से आप सिलाई लगा लें। तो पहले एक पूरे में हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, देख लीजिए हमने ये पूरे इसमें जो हमारी सीधी साइड थी फैब्रिक की उसके ऊपर हमने ये सिलाई लगाई है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से रॉन्ग साइड में टर्न कर देना है। देख लीजिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें यहाँ पे इस तरह से रॉन्ग साइड में टर्न करना है और इस तरह से ये हॉर्स हेयर लग जाएंगी हमारी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद लगाना है हमें पूरे इसमें। तो इस तरह से पूरे इसमें हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको इस वीडियो बनाने में मतलब ये फ्रॉक बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। तो इस तरह से आपको थोड़े से हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे इसे थोड़ा सा दबाना है और पूरे इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हॉर्स हेयर लगने के बाद में इसका जो फ्लेयर है वो कितना अच्छा आया है। और यहाँ पे हमने ये पफ वाली स्लीव्स भी रेडी कर ली है। तो इस तरह से हमें ये फ्रॉक जो हाईलो फ्रॉक है उसे रेडी कर लेना है। और नॉर्मली देख लीजिए ये इस तरह से ये इसकी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और इसमें हमने जिप भी अटैच कर ली है, जिस तरह से हम नॉर्मली जिप को अटैच करते हैं सेम उसी तरह से। अब लास्ट में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि देख लीजिए ये पहले हमने फैब्रिक को सेट कर लिया है, इसके बाद जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है उसे हम लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों फैब्रिक को बराबर से पकड़ेंगे हम और यहाँ पे लास्ट तक हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको ये दोनों साइड में सिलाई लगाकर इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ये हाईलो फ्रॉक बनके तैयार है, जो कितना स्टाइलिश बना है। और आपने बनाने का तरीका तो देखा ही है कि कितना सिंपल है। तो इस तरह से आप भी आपके बेबी के लिए ये फ़्रॉक रेडी कर सकते हो। और सर्दियों के मौसम में तो ये फ़्रॉक स्टाइलिश भी लगता है। और अगर आपको यहाँ पे हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह की सिंपल वीडियोस हमारे इस चैनल पर डालते हैं जो आपको बनाने में एकदम आसान हो और पहनने में एकदम स्टाइलिश हो। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।